नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा, आपका एनोरेक्टल सर्जन, आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया था कि हॉस्पिटल में डायलिसिस की सुविधा हम लोग उपलब्ध कराते हैं। तो डायलिसिस क्या होता है इसके बारे में बताया था कि ऐसे मरीज जिनके गुर्दे में दिक्कत आती है, गुर्दा काम करना बंद कर देता है, उनको डायलिसिस की जरूरत पड़ती है। अब प्रश्न ये उठता है कि डायलिसिस कब कराई जाए। तो इसका सीधा जवाब होता है कि जब भी आपको कोई ऐसी दिक्कत लगे, गुर्दे की प्रॉब्लम दिखे, रिपोर्ट में यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, तो तुरंत अपने नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखाएं। नेफ्रोलॉजिस्ट के अनुसार जो सजेस्ट करते हैं कि यदि कहते हैं कि आपको डायलिसिस की जरूरत है तो डायलिसिस करानी चाहिए। कभी भी ये कि हमको सांस नहीं फूल रही है, हमें दिक्कत नहीं है, इसलिए डायलिसिस अभी नहीं कराना है, डायलिसिस 3 महीने बाद कराना है, ऐसा नहीं होता है। अगर आपके डॉक्टर कहते हैं कि सप्ताह में 2 डायलिसिस करानी है तो 2 डायलिसिस करानी चाहिए। सब कुछ डिपेंड करता है कि क्या रीडिंग आपकी चल रही है, आपकी सांस कितनी फूलती है, बीपी कितना रहता है और क्या जरूरत रहती है। कभी भी इस अंदाज में कि अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब 10 दिन बाद कराना है, नहीं। अगर लगता है कि डायलिसिस सप्ताह में 2 होनी चाहिए तो आपको रेगुलर में 2 डायलिसिस करानी चाहिए। क्या होगा अगर डायलिसिस आप नहीं कराते हैं? जनरली मरीज हम लोग के पास आते हैं कि साहब 3 दिन का समय था, नहीं हो पाया, 5 दिन पे कराते हैं। लेकिन अब उसका अगला दिन टर्न था, नहीं कराया, उसी दिन रात में उसकी सांस फूलनी शुरू होती है। और जो डायलिसिस आसानी से हो सकती है वो मरीज हमारे पास इमरजेंसी में आता है, उसके खर्चे बढ़ जाते हैं, मरीज जो है इमरजेंसी में आ जाता है। तो ऐसी कार्रवाई करने से बेहतर है कि हम रेगुलर डायलिसिस करते रहें। हाँ, अगर हमारे नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं कि सप्ताह में 1 डायलिसिस की जरूरत है तो 1 डायलिसिस कराइए, कहते हैं 2 डायलिसिस की जरूरत है तो 2 डायलिसिस करिए। कभी कभी सप्ताह में 3 डायलिसिस की भी जरूरत पड़ती है, किसी किसी मरीज को 10 दिन पे जरूरत पड़ती है। तो जो भी नेफ्रोलॉजिस्ट आपके बताते हैं उनसे संपर्क करने के बाद जब भी वो कहें आपको रेगुलर वे में डायलिसिस करते रहना चाहिए। डायलिसिस के समय ध्यान थोड़ा बहुत ये देना होता है कि हमारा हीमोग्लोबिन ठीक हो, बीपी लो ना हो। तो इस सब के बारे में उसकी जो दवाई चलती है उस पर कंसल्ट करें। डायलिसिस के जो खर्चे होते हैं उसके बारे में बताते हैं कि अपने हॉस्पिटल में आयुष्मान पे फ्री डायलिसिस होती है। इसके अलावा जो भी टीपीए जो कंसर्न है, जो भी इंश्योरेंस कंपनी हमसे इम्पैनल है, उनके कार्ड होते हैं तो उनकी भी कैशलेस डायलिसिस हम लोग करते हैं। अगर और कोई जानकारी डायलिसिस के बारे में चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हॉस्पिटल में संपर्क कर सकते हैं, या अपने हॉस्पिटल में जो हमारे नेफ्रोलॉजिस्ट हैं उनसे भी आके ओपीडी में कंसल्ट कर सकते हैं। किसी भी जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।